सेम एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ था। वो कस्बा जहां सपने देखने से ज्यादा हालात से समझौता करना सिखाया जाता था। सेम का परिवार साधारण था। पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ घरों में सिलाई का काम करती थी। घर की हालत ऐसी थी कि महीने के आखिर तक पहुंचते पहुंचते उम्मीदें भी उधार पर चलने लगती थीं। सेम बचपन से ही कुछ अलग था। वो सिर्फ हालात को स्वीकार नहीं करता था, वो उनसे सवाल करता था। जब लोग कहते इतना ही नसीब में लिखा है, तो सेम चुपचाप सोचता, अगर नसीब लिखा गया है तो उसे मिटाया भी जा सकता है। स्कूल में सेम पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन आत्मविश्वास की कमी उसे हमेशा पीछे खींचती रही। लोग अक्सर उसे ताना मारते, तेरे जैसे लोग बस सपने देखते हैं, पूरे नहीं करते। वो बातें सेम के दिल में चुभ जाती, लेकिन वो जवाब नहीं देता। वो जानता था कि जवाब शब्दों से नहीं, काम से दिया जाता है। जब सेम 12वीं में था, तभी उसके पिता अचानक बीमार पड़ गए। दुकान बंद हो गई, आमदनी रुक गई और घर की जिम्मेदारी अचानक सेम के कंधों पर आ गई। रिश्तेदार आए, लेकिन मदद के नाम पर सिर्फ सलाहें दे गए। एक दिन सेम ने सुना, इतना छोटा लड़का क्या कर पाएगा। उस दिन सेम ने पहली बार महसूस किया कि दुनिया हमदर्द नहीं होती, दुनिया सिर्फ ताकत को मानती है। उसने पढ़ाई के साथ साथ काम करना शुरू कर दिया, कभी ढाबे पर, कभी गोदाम में, कभी अखबार बांटते हुए। हाथ छिल जाते थे, शरीर थक जाता था, लेकिन आत्मा हर दिन मजबूत होती जा रही थी। एक रात बेहद थका हुआ सेम छत पर बैठा था। आकाश में तारे चमक रहे थे, लेकिन उसके भीतर अंधेरा था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में कुछ बन पाऊंगा या जिंदगी बस ऐसे ही गुजर जाएगी। उसी समय उसकी मां आई। उन्होंने सेम के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, हालात चाहे जैसे हों, अगर इंसान अपने दम पर खड़ा होना सीख जाए तो कोई उसे गिरा नहीं सकता। वही लाइन सेम के दिल में उतर गई, अपने दम पर जीना सीखो। अगले दिन सेम ने फैसला किया, अब वो खुद को कमजोर नहीं मानेगा। उसने ठान लिया कि वो हालात को अपनी पहचान नहीं बनने देगा। उसने किताबें पढ़नी शुरू की, मोटिवेशन, आत्मनिर्भरता, सफल लोगों की कहानियां। उसने सीखा कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि सीख है। धीरे धीरे उसने एक हुनर पर काम करना शुरू किया, डिजिटल डिजाइनिंग। मोबाइल पुराना था, इंटरनेट धीमा था, लेकिन जज्बा तेज था। लोग हंसते थे, इससे क्या कमाएगा। सेम मुस्कुराता और कहता, अभी नहीं, लेकिन एक दिन जरूर। कई महीनों तक मेहनत के बाद भी जब कोई बड़ा काम नहीं मिला तो सेम टूटने लगा। कभी कभी उसे लगता कि शायद लोग सही कहते हैं, लेकिन फिर वो खुद से कहता, अगर आसान होता तो हर कोई कर लेता। एक दिन उसे पहला छोटा सा ऑनलाइन प्रोजेक्ट मिला। पैसे बहुत कम थे, लेकिन आत्मसम्मान बहुत बड़ा था। उस दिन सेम ने महसूस किया कि वो सही रास्ते पर है। समय के साथ सेम का काम बेहतर होता गया, ग्राहक बढ़ने लगे। उसने अपने पिता की दुकान दोबारा खुलवाई, मां को काम से आराम दिलाया और खुद की पढ़ाई भी पूरी की। अब वही लोग जो कहते थे तेरे बस की बात नहीं, वही लोग कहते सेम ने कर दिखाया। लेकिन सेम बदल नहीं गया। वो जानता था कि घमंड सफलता से ज्यादा खतरनाक होता है। एक दिन एक लड़का सेम के पास आया और बोला, भाई, मुझे भी कुछ बनना है, लेकिन हालात बहुत खराब हैं। सेम मुस्कुराया और कहा, हालात सबके खराब होते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हालात के सहारे जीते हैं और कुछ लोग अपने दम पर। उसने आगे कहा, अगर तुम इंतजार करोगे कि कोई तुम्हें बचाने आए तो जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन अगर तुम खुद पर भरोसा कर लो तो पूरी दुनिया रास्ता देने लगेगी। सेम आज सफल है, लेकिन उसकी असली जीत पैसे या नाम नहीं है। उसकी जीत है आत्मनिर्भरता। वो जान चुका है कि सहारा अच्छा होता है, लेकिन आदत बन जाए तो कमजोरी मेहनत धीरे रंग लाती है, लेकिन पक्के रंग लाती है। और सबसे जरूरी बात, अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि आखिर में तुम्हारे साथ सिर्फ तुम खुद होते हो। ये कहानी सेम की नहीं, उन सभी लोगों की है जो हालात से हार मानने की कगार पर हैं। अगर तुम भी कभी खुद को कमजोर महसूस करो तो याद रखना, तुम्हारी ताकत तुम्हारे भीतर है। अपने दम पर खड़े होना सीखो,
क्योंकि वही असली आजादी है।